मैं दिमाग तिवारी किसान पीजी कॉलेज के बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र आप सभी के समक्ष फजांस रूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम फजांस रूल के बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा। फजांस रूल है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो परफेक्टली आयनिक होता है और ना परफेक्टली कोवैलेंट होता है। सेकेंड बात यह है कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों कम होता है। और आयनिक बॉन्ड का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है अधिक होता है। सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि कौन सा जो है बॉन्ड सोल्यूबल है वाटर में। हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज मोर सोल्यूबल in water and covalent bond is not soluble in water। ये हो गया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड कटायन से, एक कटायन से मिलकर बनता है और एक एनायन से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए एक कटायन है और एक एनायन है। जो कटायन होता है वो लेसर इन साइज होता है, कटायन इज लेसर इन साइज, और जो एनायन होता है ये ग्रेटर इन साइज होता है। ये एनायन की इलेक्ट्रॉन है, ये कटायन है। जो कटायन होता है स्मॉल साइज इसकी, तो आप सभी लोग जानते हैं जो सबसे ज्यादा छोटा होगा कटायन में उसकी अट्रैक्शन पावर और ज्यादा होगी। इसके बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जिसके कारण जो इसे जो एनायन है इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसका जो शेप होता है वो तो आइडियली स्फेरिकल होता है, शेप इसका स्फेरिकल होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो शेप होता है डिस्टार्ट होना शुरू कर देता है कटायन की ओर। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार बन जाता है, इसका शेप जो है पोलराइज होना शुरू कर देता है। इसका शेप जो है थोड़ा इस प्रकार होने लगता है। यहाँ पे जो है इसके जो है इलेक्ट्रॉन पास पास आने लगते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है निगेटिव सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर कम हो जाता है। आपको एक बात समझ में आ गई? जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगती है, किसके कारण होती है? पोलराइजेशन के कारण। मतलब जो एनायन है, जो एनायन का जो शेप है वो पोलराइज हो गया, यानी पोल्स के रूप में बट गया है। ये किसके कारण होता है? वो कटायन की पोलराइजेशन पावर की वजह से होता है। कटायन की पोलराइजेशन पावर की वजह से।
अब देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की सॉर्ट ऑफ शेयरिंग यहाँ पे शुरू होने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो है आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर हो रहा है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। समझ में आ सब लोग को? अब मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ कोवैलेंट कैरेक्टर। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड में देखते हैं साइज। पहला पॉइंट है साइज। यहाँ पर कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, एनायन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ये वाला कैटायन है और यहाँ पर जो इसके चार्ज है बहुत पास पास है और यहाँ पर दूर दूर है, तो बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा खींचेगा, कौन सा, छोटा वाला कि बड़ा वाला कैटायन? जिसकी साइज छोटी होगी वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा कि जिसकी साइज बड़ी होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? छोटा वाला। ठीक है, तो साइज की बात करते हैं तो स्मॉल इन साइज, इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। जितना ही ज़्यादा स्मॉल होगा तो उसका क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। साइज में स्मॉल होगा तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगी। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम ले लेते हैं। अब सबसे कम साइज किसकी है, लिथियम की, फिर उससे बड़ी सोडियम की, उससे बड़ी पोटेशियम की है। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें कम होगा, लिथियम में, यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी भी साइज पे जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, इसकी साइज क्या होती है, ग्रेटर इन साइज होती है, ग्रेटर इन साइज, यानी इसकी साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि 5 लोग हैं, 5 लोगों को लेते हैं, अगर मान लीजिए छोटे से कमरे में अगर उनको बंद कर दिया जाए तो लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको एक क्लासरूम के अंदर भेज दिया जाए और वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगे, वो आसानी से लड़ाई कर सकते कि नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, इनके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहता है, तो इसकी जो सॉर्ट ऑफ शेयरिंग जल्दी शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर हम कहीं भी देखें, अगर जो है कोवैलेंट बॉन्ड में जो है अगर साइज एनायन की जो है बड़ी होगी, अगर एनायन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर है एनायन चार्ज। ठीक, यहाँ पर एनायन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अधिक होना चाहिए। एनायन का चार्ज कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब इसका चार्ज अधिक होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो रहा है तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्या मेल्टिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना समझ में आया सभी लोगों को? इसमें दूसरी
बात करते हैं इसके चार्ज ऑफ कैटायन। दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ कैटायन। जैसे हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम लेते हैं मान लीजिए, तो इसके पास क्या होता है, +1 चार्ज होता है, इसके पास +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, इसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये सोडियम क्या होता है, इससे जो है इसका चार्ज क्या है, इससे कम है। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है PNGC, सूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं नोबेल गैस का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है, NH2NP6 होता है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6 3D10, यानी हमको ऐसे चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप क्या ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, 29 होता है। ठीक, तो इसका हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10 4s1। ठीक है, सही है। देखिए 2 2 4 2 6, 1 मिनट, 2p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ये इतना कितना होता है, आर्गन का होता है, आर्गन का होता है। ठीक, 18 10 28 1 29। लेकिन जब अगर हम इसकी स्टार्टिंग स्टेज में लेंगे तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या होगा, इसका जो है हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10, यानी हमको 3s2 3p6 3d10 मिल गया। तो क्या हो जाएगा, ये PNGC में आ रहा है। और एक बात और है कि जो PNGC होता है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, अधिक होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है इसकी, अधिक होती है। ठीक है, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर अगर अधिक होगी तो हम जानते हैं, अगर पोलराइजिंग पावर अगर अधिक होगी तो कोवैलेंट करंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो उसका कोवैलेंट करंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से आते हैं एटम, Zn, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा। एंड सेकंड में कौन आगे आया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अगर हम कहीं भी अगर इसको देखें तो हम बता सकते हैं इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी तो इसका कोवैलेंट करंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, व्हिच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मैंने लिया
Bf2 लिया और MgF2 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनायन क्या है, सेम है, एनायन क्या है, सेम है, और जो कटायन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो पहले देखते हैं कि क्या है, बेरिलियम और Mg। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की साइज किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी और बेरिलियम की क्या होगी, कम होगी। हम जानते हैं जिसकी साइज कम होती है उसमें क्या होता है, तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट जो हो किसका होगा ज्यादा, बताइए। जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। और हम बता चुके हैं कि जिसका जो साइज मतलब साइज इसमें सबसे कम किसकी है, बेरिलियम की है, इसकी ज्यादा है, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर तो ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर तो इसमें ज्यादा होगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, MgF2 की ज्यादा होगी। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हम लेते हैं, NaCl और CuCl की लेते हैं। किसकी लिया, NaCl और CuCl की। अब बताइए यहाँ पर जो है एनायन इसमें भी सेम है और इसमें भी क्या है, सेम है। अच्छा, सोडियम के पास क्या होता है, +1 चार्ज होता है, इसके पास +2 चार्ज होता है। और बताएं कि जिसका जो है कटायन में जिसका चार्ज होगा ज़्यादा होगा उसकी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर तो इसमें ज़्यादा होगा इसमें, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। याद कर लीजिए सभी लोग। फिर यहाँ पे लेते हैं KCl की, क्या लेते हैं, KCl और लेते हैं AgCl, KCl और AgCl। इसमें भी एनायन सेम है। ठीक है, तो इसका जो है कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बताइए आप सभी लोग। Ag का कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा AgCl का। तो इसका जब AgCl का जो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी कम होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट KCl की सबसे ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, AgCl की अपेक्षा। अगर यहाँ पर अगर कोवैलेंट कैरेक्टर पूछता कि किसमें ज्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, AgCl में। लेकिन क्वेश्चन पूछा है मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है, which is more soluble in water। कौन ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होगा। जैसे मैंने लिया FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। यहाँ पर देखते हैं आयरन की जो है चार्ज कितना है, +3 है, यहाँ पर क्या है, +2 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसका चार्ज एनायन, यहाँ पर क्या है, एनायन सेम है ना, OH है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो इसका चार्ज क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर आयरन का चार्ज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर आयरन का चार्ज क्या है, कम है। मैंने बताया कि अगर चार्ज इसका ज्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और मैं सबसे पहले ये बता चुका हूँ कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल नहीं होगा किसमें, वाटर में। तो इसलिए सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, FeOH का होल थ्राइस। अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, AgTO ले लेते हैं और ले लेते हैं AgTS ले लेते हैं।
AgO ले लिए और AgTS ले लिए। अब बताइए इसमें से कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा इस क्वेश्चन में, बताइए। किसका होगा? AgO का होगा कि AgTS का होगा? किसका होगा? बहुत सही, AgO का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कैटायन सेम है, ठीक है। एनायन क्या है? डिफरेंट है। इसकी साइज क्या है? छोटी है। पहले ऑक्सीजन आता है, फिर नीचे हम अगर हम वर्ग में जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन मिलता है, फिर उसके नीचे सल्फर मिलता है। तो इसकी साइज, एनायन की साइज क्या है? कम है। और यहाँ पर एनायन की साइज क्या है? बड़ी है। और मैंने बताया है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होता है? एनायन की साइज पर, जिसकी एनायन की साइज जो है सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, ठीक। इससे एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सोल्यूबल कौन होगा? AgO हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, why HNCl4 is more volatile liquid? Why HNCl2 is solid? कौन बताना चाहेगा? कोई बताएगा? बताइए। कैटायन सेम है ना यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? एनायन के पास क्या है? ये एसएन के पास क्या है? +4 चार्ज है। इसके पास क्या है? +2 चार्ज है। क्या है? +2 चार्ज है। अच्छा, तो इसके अब मैंने बताया, दूसरा पॉइंट बताया था कैटायन के चार्ज के बारे में। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो HNCl4 is more volatile liquid while HNCl2 is solid, ठीक है।